हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आपको कैसा लग रहा है? आपकी क्लासेस कैसे चल रही हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? गुड, वेरी नाइस. So children, I am back with your English book too, and today we are doing the fifth unit. The name of the unit is Fantasy World. ये वर्ड आपको कितना अट्रैक्ट करता है ना, आपको बड़ा मज़ा आता होगा इसके बारे में सुन के, सोच के. So हम देखते हैं इसमें क्या है. The first lesson is Goldilocks. So let us start. फैंटेसी वर्ड. आपने कभी सोचा है फैंटेसी क्या होता है या फैंटेसी वर्ड क्या होता है? फैंटेसी वर्ड इज़ ए वर्ड ऑफ इमेजिनेशन. हमारी इमेजिनेशन की दुनिया है, हमारी कल्पनाओं की दुनिया है, हमारी कल्पनाओं की दुनिया है. इसमें कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी ट्रू हेयर. आप जो कुछ भी सोचें, जो कुछ दुनिया में आपको लगता है नहीं हो पाता, आप फैंटेसी वर्ड में सोच के कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन, यू कैन हैव ए ट्री ऑफ चॉकलेट्स, राइट? यू कैन हैव ए टैप where you can get coffee or tea or whatever, or there is one more example here, you can have animals who can talk like us. रियल वर्ड में एनिमल्स बात नहीं करते, बट फैंटेसी वर्ड में एनिमल्स बात कर सकते हैं. एंड दे कैन बी अ विजार्ड लाइक हैरी पॉटर, और उनके पास इतनी स्पेशल पावर्स भी हो सकती हैं जैसे कि हैरी पॉटर के पास थी. ऑलराइट, सो विल मूव ऑन. वी हैव ए स्मॉल एक्सरसाइज हियर. मेक अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम योर फैंटेसी वर्ड. बहुत सारे फैंटेसी वर्ड के आपके माइंड में कैरेक्टर्स होंगे, आपने देखे होंगे. किसी एक फेवरेट का यहाँ पर पिक्चर बनाइए, अच्छी सी ड्राइंग करना. द लेसन दैट वी हैव टुडे इज अबाउट गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स कौन है? शी इज़ अ गर्ल. गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स इज ए फेरी टेल. उसके और थ्री बियर्स की कहानी है, फेरी टेल है. द गोल्डीलॉक्स थ्योरी सेज जस्ट एज गोल्डीलॉक्स फाउंड द पॉरेज दैट वाज जस्ट राइट, वी शुड चूज थिंग्स दैट आर जस्ट राइट फॉर अस. इसकी एक थ्योरी है, वो ये क्या कहती है, इसकी एक थ्योरी है, वो क्या कहती है कि जैसे कि गोल्डीलॉक्स ने अपने लिए राइट पॉरेज सेलेक्ट कर लिया था. अब इस स्टोरी में आएगा, 3 पॉरेज थे उसके सामने, उसने सही वाला अपने लिए उठा लिया था. ऐसे ही ज़िंदगी में भी हमें अपनी चॉइसेस पता होनी चाहिए और हमें सही चीज़ चूज़ करनी चाहिए. ओके, सो लेट अस बिगिन. Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair. एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी और उसका नाम था गोल्डीलॉक्स. उसके बाल कैसे थे? सुनहरे, गोल्डन. One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there. एक दिन वो जंगल में जा रही थी, उसको एक बड़ा अच्छा सा घर दिखाई दिया. उसको बड़ा अच्छा लगा, ये जंगल में घर कैसा है. उसने नॉक करके देखा कि अंदर कोई शायद हो. कोई आवाज़ नहीं आई, तो उसने दरवाज़ा खोल के वो अंदर चली गई. अंदर भी घर में कोई नहीं था. गोल्डीलॉक्स saw 3 bowls on the table. The bowls were full of hot porridge. अंदर उसने देखा टेबल पे 3 बाउल्स रखे हैं, उसमें पॉरेज है. पॉरेज क्या होता है बेटे बच्चों? जो हम दलिया खाते हैं. पॉरेज क्या होता है बच्चों? जो हम दलिया खाते हैं ना, दूध में डाल के. तो वहाँ 3 बाउल्स रखे हुए थे. गोल्डीलॉक्स was happy to see the delicious porridge. इतने मज़ेदार पॉरेज को देख के उसको मज़ा आ गया, खुश हो गई. फिर क्या हुआ? दिस पॉरेज इज़ टू हॉट. उसने एक बाउल को चेक किया, ये तो बहुत गर्म है. दिस पॉरेज इज़ टू कोल्ड. दूसरा बाउल उसने चेक किया, उसने देखा ये बहुत ठंडा है. दिस पॉरेज इज़ जस्ट राइट फॉर मी. उसने तीसरा पॉरेज उठाया और वो बिल्कुल बैलेंस था, ना ठंडा ना गर्म, तो वो उसको सही लगा, ये मेरे लिए सही है. ओके, तो उसने अपना राइट पॉरेज सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद वो थक गई. शी वॉज टायर्ड. दिस चेयर इज़ टू बिग. अब वो बैठने के लिए उसने चेयर ढूंढी, तो उसने बहुत बड़ी चेयर मिली उसको. जब वो उस पर बैठी तो उसको लगा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी है. दिस चेयर इज़ ऑल्सो बिग. दूसरी चेक की, उसने कहा ये वाली भी बड़ी है. दिस चेयर इज़ जस्ट राइट. तीसरी चेक की, उसको ये लगा कि ये चेयर मेरे लिए एकदम सही है, मेरे साइज से. और जैसे ही वो उस पर बैठी, क्या हुआ? शी सैट ऑन द चेयर बट द चेयर ब्रोक. चेयर ही टूट गई. नाउ गोल्डीलॉक्स वॉज वेरी टायर्ड. शी वेंट अपस्टेयर्स. फिर वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो ऊपर चली गई. उसको सीढ़ियाँ देखी, ऊपर चली गई. This bed is too hard. This bed is too hard. उसने 3 बेड वहाँ देखे और एक को चेक किया. उसने बोला कि एक बेड, यह पहले वाला तो बहुत हार्ड है. This bed is too soft. और दूसरा वाला चेक किया तो बहुत ज़्यादा नरम था. This bed is just right. तीसरा चेक किया, उसने बोला कि ये तो मेरे लिए एकदम सही है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है. ओके, Soon the bears came home. जल्दी ही बियर्स की फैमिली उस घर में आ गई. एक्चुअली वो हाउस किसका था? बियर्स का. दे सॉ द बाउल्स ऑफ पॉरिज. उन्होंने अपने बाउल्स देखे पॉरिज के जो रखे गए थे. समवन एट माई पॉरिज एंड समवन एट माई पॉरिज एंड इट्स गॉन. किसी ने मेरे पॉरिज खा लिया और वो चला गया यहाँ से खा के.
Then they saw their chairs. अब chairs को चेक किया. Someone sat on my chair and it's broken. एक छोटे बियर ने, जो उनका बेबी बियर था, उसने क्या कहा, मेरे चेयर पे कोई बैठा और उसने उसको तोड़ दिया. Then they went to their bedroom. फिर वो अपने बेडरूम में गए चेक करने. Someone slept on my bed and she is still there. अब बेबी बियर ने क्या देखा कि उसने ये बोला देखकर कि मेरे बेड पे कोई सोया है और वो अभी तक सोया है, अभी तक वहीं है, मतलब गया नहीं है. Goldilocks woke up and saw the three bears. Goldilocks woke up and saw the three bears. She ran and never came back. Goldilocks की आँख खुल गई और जब उसने देखा वहाँ 3 बियर्स हैं, मम्मी डैडी और उनका बेबी चाइल्ड, तो उसने क्या किया, वो वहाँ से डर के भाग गई और कभी वापस नहीं आई. देखा बच्चों, ये छोटी सी स्टोरी थी फैंटेसी वर्ल्ड की, जहाँ बियर्स भी बात करते थे, उनका भी घर होता है, उनकी फैमिली होती है और वो आपस में बातें करते हैं. राइट. सो अब इसमें हमें एक क्वेश्चन है, क्या आप कभी किसी के घर में बिना परमिशन के गए हैं? ऐसे जाना चाहिए? नहीं बच्चों, विदाउट परमिशन वी कैन नॉट एंटर एनीबडीज हाउस. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस and the number 1 is Goldilocks was a little girl with space. With what? With golden skin, golden hair, golden locks. Yes, she is a girl with golden hair. B is the answer. Number 2 is Goldilocks was walking in the forest, on the road or on footpath. कहाँ चल रही थी? She was walking in the forest. So A is the right answer. Number 3 is at the house in the forest Goldilocks saw 3 what? Bowls, beds or both. एक्चुअली घर में उसको बाउल्स भी मिले थे और बेड्स भी मिले थे. सो सी इज द आंसर. नंबर 4, द बाउल्स हैड पॉरेज, मिल्क और फ्रूट्स. बाउल्स में क्या था बच्चों? इट वाज पॉरेज. सो ए इज द आंसर. गोल्डीलॉक्स स्लेप्ट ऑन वेयर? मम्मी बियर्स बेड, डैडी बियर्स बेड और बेबी बियर्स बेड. किसके बेड पे सोई थी? आप सोच के बताइए, किसके बेड पे सोई होगी? बेबी बियर्स बेड, बिकॉज इट वाज जस्ट right for her. B question is write T for true and F for false statements. So now we will read these statements and find out which one is true and which one is false. Number 1 is Goldilocks slept on baby bear's bed. This is correct. Baby bear के bed पर ही सोई थी Goldilocks. Goldilocks saw a house that was full of bears. उसको ऐसा घर मिला जिसमें bears बहुत सारे थे. This is not true. The house was empty. So we will write F here. This is false. Number 3 is Goldilocks ate porridge from Daddy Bear's bowl. Daddy Bear के bowl से उसने porridge खाया था. No, that is not right. उसने Baby Bear के bowl से खाया था. So this is also false. Number 4 is Goldilocks broke Baby Bear's chair. This is right. She actually did it. So this is true. Number 5 is Goldilocks was going to a town. Goldilocks कहाँ जा रही थी? Town, शहर में जा रही थी. No, this is not correct. She was going in a forest. So we will write F here. C is complete the following sentences on the basis of your understanding of the story. आपने story पढ़ी, समझी. Now you complete these sentences. Let us see what are these sentences. Number 1 is space was a girl with golden hair. कौन थी वो लड़की जिसके गोल्डन हेयर थे? शी वॉज गोल्डीलॉक्स. तो यहां हम उसका नाम लिखेंगे गोल्डी लॉक्स. गोल्डीलॉक्स वॉज वॉकिंग वेयर? इन द फॉरेस्ट. इन अ फॉरेस्ट लिख देते हैं. इन अ फॉरेस्ट. गोल्डीलॉक्स सॉ अ हाउस इन द फॉरेस्ट एंड घर देखा तो क्या किया? शी एंटर्ड. शी एंटर्ड इनटू द हाउस. सो यहां हम लिखेंगे शी एंटर्ड. गोल्डीलॉक्स एट पॉरेज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम विच बाउल? बेबी बियर्स बाउल. Baby bear's bowl. Number 5 is Goldilocks was sleeping in baby bear's bed. In baby bear's bed. D section is answer the following questions. You read these questions very carefully and write the answers in your, you know it, in your notebook. Word book में देखते हैं क्या है.
फाइंड द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से हमें सिमिलर मीनिंग वर्ड निकालने हैं, राइट। तो पहला वर्ड है हमारा मुशी, मुशी कहते हैं सॉफ्ट को। सो वी हैड दिस वर्ड इन द स्टोरी, सॉफ्ट बेड के बारे में बात हुई थी। सो वी विल राइट सॉफ्ट। वुड्स, अनदर वर्ड फॉर वुड्स इज फॉरेस्ट, ये भी स्टोरी में था। स्टार्व, स्टार्व का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? स्टार्व मीनिंग हंग्री, सो वी कैन राइट हंग्री हियर। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड क्या होता है? जो गोल्डन कलर के हेयर होते हैं उसको ब्लॉन्ड भी बोलते हैं। सो वी कैन राइट गोल्डन हेयर। ऑल राइट, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ओके, बी क्वेश्चन इज यूज द सिनोनिम्स फाउंड इन पार्ट ए इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन मेकिंग देयर मीनिंग क्लियर। अब आपको ये क्या करना है, जो आपने अभी कुछ वर्ड्स बनाए ना उनको यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाइए अपने आप अपनी नोटबुक में। ओके, आप करिएगा इसको। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं, ए सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन प्रेजेंट टाइम। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी चीजें हो रही हैं उनके बारे में बताता है हमको। Either they happen regularly or the things are always true, या तो वो चीज़ जनरली रेगुलरली होती है या फिर वो हमेशा के लिए सच होती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज ईस्ट से निकलता है, राइट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो हम उसको कैसे लिखेंगे? राइजेज। यहाँ पढ़ लेते हैं। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी एड एस टू द वर्ब व्हेन प्रॉपर नाउन्स और प्रोनाउंस ही और शी और इट आर यूज्ड। तो हम क्या करते हैं? एस या तो हम क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्ले के साथ हमने क्या ऐड किया? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए एस। सो ये बन गया प्लेज, ही प्लेज, वो खेलता है, जनरली रेगुलरली खेलता है। रिया डांसेस, रिया डांस करती है, अभी नहीं कर रही, जरूरी नहीं है अभी कर रही है, या पास्ट में किया था, नहीं किया था, बट जनरली शी डज इट। तो इसके लिए हमने यूज किया डांसेस। अब हमने ग्रामर समझ ली सिंपल प्रेजेंट टेंस की। नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। नंबर 1 इज ए टेलर स्पेस अवर क्लोज। टेलर हमारे क्लोज को क्या करता है? ही स्टिचेस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे स्टिच प्लस एस, सिलाई करना। स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना, और हमने एस लगा दिया तो ये हो गया स्टिचेस। ड्राइवर स्पेस द बस, ड्राइवर क्या करता है बस में? ही ड्राइव्स। ओके, सो ड्राइव के साथ हमने लगा दिया एस, तो ये बन जाएगा ड्राइव्स। आई स्पेस टू स्कूल विद माई क्लासमेट्स, स्कूल में हम क्लासमेट्स के साथ क्या करते हैं? वी डू स्टडी। सो यहाँ आई के साथ एस नहीं लगेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ सिंपल स्टडी आएगा, आई स्टडी। ही शी और इट के साथ या किसी के नाउन के साथ हम एस लगाते हैं, आई के साथ नहीं लगाते। द सन यस राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स, जिसे हम बोलते हैं ना सूरज उगता है ईस्ट में और डूबता है वेस्ट में। 5 इज रिया स्पेस हर क्लोज एवरी डे। अब यहाँ कोई भी एक्टिविटी आ सकती है, कोई भी वर्ब आ सकता है। शी वॉशेज, शी चेंजेस, शी स्टिचेस, वट एवर। सो जनरली हम चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो उसको वही लिख देते हैं। शी रिया चेंजेस हर क्लोज एवरी डे। जो भी वर्ब लिखेंगे उसके साथ हम एस लगा देंगे। नाउ बी क्वेश्चन इज complete the following sentences using simple present form of the verb given in the brackets। अब हमें इन sentences को complete करना है इनकी सही फॉर्म यूज करते हुए। राघव स्पेस गोइंग टू पार्क एवरी डे, लाइक का हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, ठीक है। तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे लाइक्स, राघव के साथ आएगा लाइक्स। माई ग्रैंड मदर स्पेस टू टेम्पल एवरी डे, गो का हो जाएगा यहाँ पे गोज। तो ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी रेगुलरली गोज, इसका मतलब तो रेगुलरली जनरली वो जाती हैं। हैरी स्पेस हिज एक्सरसाइज फॉर 1 आवर डेली, हैरी एक्सरसाइज करता है 1 घंटा। क्या करता है? एक्सरसाइज। डू का क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? डज। ऑल द स्टूडेंट्स स्पेस टुगेदर टू से द मॉर्निंग प्रेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस स्टैंड ऑल द प्लेयर्स। यहाँ ऑल से हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो कभी एस लगेगा नहीं, तो हम एज इट इज को यूज करेंगे। वी विल राइट स्टैंड।
All the students stand together. 5 is my father space up early in the morning. Get word का क्या चेंज होगा, इसमें ऐसा लगेगा सिर्फ. My father gets up early in the morning. Gets up. Okay. So now you would have understood the concept of simple present tense. Talk back ये नया सेक्शन है, इसमें देखते हैं. Listen to your teacher carefully. Underline the things we eat in the breakfast and circle the things that we eat in the dinner. Tell your teacher about the things you like to eat in your breakfast and dinner. अब हमें करना क्या है, टीचर जैसे जैसे बोलेंगी उनकी आपको बात ध्यान से सुननी है और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पर सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है उन चीज़ों को जो आप मॉर्निंग में लेते हैं और उन चीज़ों को जो कि आप डिनर में लेते हैं. रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू मेक बनाना बॉन्कर्स ए बनाना ड्रिंक. कंप्लीट द रेसिपी विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन. अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं 1 2 3 4, ये प्रोसीजर का पार्ट है. उसमें हमें करना क्या है, एक रेसिपी बताई गई है बनाना बॉन्कर्स बनाने की, जो कि एक ड्रिंक है और उसको हमें प्रॉपरली लिखना है. और उसके हेल्प के लिए हमें 4 वर्ड दिए, 4 फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनको यूज़ कीजिए और इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए. ओके. लर्निंग बाय डूइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन डैडी बियर एंड द बेबी बियर. डैडी बियर एंड बेबी बियर में कुछ बातचीत चल रही है, आपने स्टोरी पढ़ी है, उससे आइडिया लेते हुए यहाँ इस बातचीत को कंप्लीट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो वी आर थ्रू विद द लेसन एंड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट. नाउ आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन विद द पोएम ऑफ द सेम यूनिट. ओके, टिल देन बाय.